नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये जुड़ा है मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा इलाके के किसानों से। वहाँ एक गंभीर परेशानी खड़ी हो गई है। हमारे पास दैनिक सत्याग्रह समाचार की एक रिपोर्ट है और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को, इस संकट को गहराई से समझें। मतलब ये काली इल्ली आखिर है क्या भला? किसानों पर इसका क्या असर हो रहा है? और कहीं न कहीं प्रशासन जो व्यवस्था है वो कहाँ चूक रही है। तो हुआ ये है कि पहले तो मक्का की फसल पर इस काली इल्ली का जबरदस्त हमला हुआ और अब ये सोयाबीन की फसल तक भी पहुंच गई है। सिवनी मालवा और आसपास के कई गांव हैं जो इसकी चपेट में आ गए हैं। हाँ, ये इल्ली वैसे तो मक्के पर ज्यादा दिखती थी, पर अब ये दूसरी फसलों में भी फैल रही हैं, जो कि चिंता की बात है। और ये हो कैसे रहा है? मतलब किसान जब सुबह अपने खेतों में जा रहे हैं तो उन्हें दिख रहा है कि पौधों के बीच की पत्तियां कटी हुई हैं, गायब हैं। हाँ, और ये इल्ली क्या है कि बड़ी चालाकी से पौधे के अंदर छिप जाती है और फिर धीरे धीरे पूरी फसल को अंदर से खा जाती है। हाँ, रेड़ा गांव के कुछ किसानों से बात हुई, जैसे आनंद जाट, मोहन जाट, सुनील पटेल। वो लोग बता रहे थे और उन्हीं के शब्दों में कहूं तो इतनी जल्दी इल्ली का प्रकोप हमने पहले कभी नहीं देखा। ये मक्का की फसल में, मूंग की फसल में जो आखिरी समय पे इल्ली लगी थी काले कलर की, उन्हीं ईल का अटैक भारी मात्रा में आ चुका है। मक्का के तने को जड़ से काट के अलग कर दे रही है। यदि कोई कृषि वैज्ञानिक इस बात को सुनता हो या कोई किसान भाई जिनने प्रैक्टिकल किया हो किस दवाई से इसका कंट्रोल होगा, उचित मार्गदर्शन दे, नहीं तो ये किसानों को मक्का की फसल के रूप में बर्बाद कर देगी। भारी तादाद में काली कलर की ईल पड़ी है तो कोई भी दवाई इस पर असर नहीं कर पा रही है। सबसे पहले तो परेशान किया बीज माफियाओं ने, कि अमानक तौर पे बीज दे दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। और अब जो दवाइयाँ भी आ रही है मार्केट में, वो भी कहीं ना कहीं नकली मिल रही है। और किसी भी प्रकार से कोई भी कंट्रोल इल्लियों पे या किसी भी प्रकार से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जब दुकान वाले के पास जाता है किसान और बोलता है कि ये समस्या आ चुकी है, ये इल्ली लग गई है, तो वो एक साथ 3-4 प्रकार की दवाइयाँ देके झोला भर देता है और 2000 की दवाई का 3000 और 3000 की दवाई का 4000 रुपये लेता है। लेकिन उसका भी कोई उचित परिणाम नहीं मिलता किसान को। पैसे के पैसे लग जाते हैं और नकली चीज़ लेके घर आ जाता है और फिर उत्सुकता से वो स्प्रे करने जाता है कि यार कहीं ना कहीं मेरे को इसका रिजल्ट मिलेगा। और जब दूसरे दिन या तीसरे दिन जाके देखता है तो वो मायूस होकर वापस घर लौटता है। और बारिश से भी इतना परेशान हो चुका है कि मौका नहीं मिल पा रहा है। जैसे तैसे मौका मिल रहा है और उसमें फिर वो नकली चीज़ खेत में जाके डल रही है, तो उसका प्रॉपर तरीके से कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। और पहले बोलते थे कि यार सोयाबीन की फसल को छोड़ के किसानों को कोई दूसरा विकल्प तलाशना चाहिए। तो इस बार किसानों ने कोशिश करी और सोयाबीन को अवॉइड करके और मक्का को तलाशा। लेकिन मक्का में भी शुरुआत से ही इल्लियों का अटैक इतनी तादाद में आ चुका है कि यदि उसको कंट्रोल नहीं किया ना तो मक्का के खेत पूरे काले हो जाएंगे। रास्ता इतना बेकार है कि पैदल जाने में दिक्कत आती है, लेकिन ट्रैक्टर ले जाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से जाता है। मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये देखिए, हमने पूरी तैयारी कर रखी है खेत में जाने की, दवाई डालने के लिए। अब जो झोले में दवाइयाँ हैं वो नकली है असली है तो पता नहीं, इल्ली मरेगी या नहीं ये तो 2 दिन के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी तैयारी फुल है। ट्रैक्टर की ये हालत है, कीचड़ में हो चुका है पूरा, क्योंकि घुटने घुटने खप के जाता है। उसी स्थिति में ट्रैक्टर को लेके जाना पड़ता है। लेकिन धन्यवाद सत्याग्रह न्यूज़ को, जो किसानों की आवाज़ बन के उभरा है। धन्यवाद। ये सुनना ही अपने आप में परेशान करने वाला है। और ऐसा नहीं कि किसानों ने कोशिश न की हो। उन्होंने बाजार से दवाइयां खरीदी, महंगी दवाइयां लाकर छिड़काव भी किया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। शून्य। मतलब इल्ली पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल। सोयत, कलियाखेड़ी, सुरगी, हरपालपुर, भिलाड़िया, हमपुरा, कई गांवों में यही हाल है। किसान देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने कि उनकी जो हरी भरी फसल थी, मेहनत से लगाई हुई, वो खोखली होती जा रही है, बर्बाद हो रही है। देखिए, यही तो सबसे बड़ी चिंता की बात है यहाँ पर, कि कीटनाशकों का असर क्यों नहीं हो रहा। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हो सकते हैं, 2 संभावनाएं। एक तो ये कि शायद ये जो इल्ली है ये ज्यादा ताकतवर हो गई है, मतलब उसमें इन दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, वो बढ़ गई है। और दूसरी आशंका जो किसान खुद भी उठा रहे हैं वो ये कि कहीं बाजार में जो दवाएं मिल रही हैं
वो नकली तो नहीं। नकली या फिर घटिया क्वालिटी की? हाँ, या कमजोर क्वालिटी की। दोनों ही बातें किसान के लिए तो तबाही हैं। और सोचिए, अगर दवाएं वाकई नकली निकलती हैं तो ये तो सिर्फ फसल का नुकसान नहीं हुआ, ये तो किसानों के साथ सीधा सीधा धोखा है, एक तरह का फ्रॉड है। बिल्कुल। और इसी डर से अब किसान क्या कर रहे हैं? वो कृषि विभाग से गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमें सही जानकारी तो दो, कौन सी दवा काम करेगी, असरदार दवा कौन सी है, हमारी मदद करो। उन्हें डर है, और शायद सही डर है, कि ये नकली दवाएं बिना किसी रोक टोक, बिना जांच पड़ताल के बाजार में धड़ल्ले से बिक रही हैं। और यहीं पर, जैसा आपने कहा, व्यवस्था पर, सिस्टम पर सवाल उठता है। हाँ, क्योंकि रिपोर्ट यही बताती है कि अब तक कृषि विभाग से ना तो कोई सलाह आई है किसानों के पास, ना ही कोई अधिकारी, कोई जिम्मेदार अफसर खेत तक पहुंचा है हाल जानने के लिए। देखिए, स्रोत ने कुछ बहुत बुनियादी सवाल उठाए हैं। क्या अधिकारी वाकई फील्ड में जा रहे हैं? जमीनी हकीकत देख रहे हैं? क्या किसानों को कोई लिस्ट दी गई है भरोसेमंद कीटनाशकों की? हाँ, या प्रशासन ने कोई सर्वे करवाया है, नुकसान का कोई आकलन हुआ है, कोई मदद की योजना बनी है? ये सिर्फ फसल के नुकसान या आर्थिक नुकसान की बात नहीं रह जाती, फिर ये किसान के हौसले को, उसके आत्मबल को तोड़ने वाली बात हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए रिपोर्ट के जरिए सरकार से, प्रशासन से, कृषि विभाग से एक अपील की जा रही है कि भाई फौरन खेतों का मुआयना करो, निरीक्षण करो, किसानों को असरदार दवाइयां सुझाओ, और सबसे जरूरी कि ये जो नकली दवाओं का गोरखधंधा चल रहा है, अगर चल रहा है तो उस पर लगाम लगाओ, उस पर कार्रवाई करो। हाँ, जैसा रिपोर्ट में एक लाइन है, और वो बहुत पते की बात है, अगर खेती बचेगी तभी किसान बचेगा। सही बात है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी दिखने वाली इल्ली मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा के किसानों के लिए कितना बड़ा संकट बन गई है, और इस संकट को और गहरा क्या चीजें कर रही हैं। एक तो ये बेअसर दवाएं, और दूसरी शायद प्रशासनिक सुस्ती या उदासीनता। हाँ, और ये पूरी स्थिति जो है, ये हमें एक ज्यादा गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि ठीक है, फौरी तौर पर तुरंत के लिए कीटनाशक बता देना एक बात है, लेकिन उससे आगे बढ़कर क्या हमें उन बुनियादी कमजोरियों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? सिस्टम की उन खामियों पर जिनकी वजह से किसान बार बार ऐसे संकटों में फंस जाता है, चाहे वो मौसम की मार हो या बाजार में होने वाली धोखाधड़ी हो। किसान इतना असहाय क्यों महसूस करता है? भविष्य में ऐसी नौबत ही ना आए, इसके लिए व्यवस्था में, हमारे सिस्टम में किन मौलिक सुधारों की जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल।